नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 चीजें घर से दूर रखो वरना गरीबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप में से 90% लोग अपने घर और कारोबार में बरकत से परेशान हैं। हर दूसरे इंसान की जिंदगी में यही कहानी है और वो यही कहता रहता है कि हम लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारे घर और कारोबार में बरकत नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग अगर अपनी जिंदगी में झांक कर देखें तो कहीं ना कहीं हमारी ही कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से आज हमारे घरों से बरकतें खत्म हो रही है। क्या आप जानते हैं, इन तमाम चीजों के पीछे हमारा अपना खुद का हाथ है। आज हम आपको 7 ऐसी चीजें बताने वाले हैं जिनको आप अपने घर में करना बंद कर दीजिए। इंशाल्लाह 1 हफ्ता आप इस वीडियो के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें। अगले हफ्ते से ही आपको इसके फायदे दिखना शुरू हो जाएंगे। और 7 वो ऐसे कौन से काम हैं जिनको हमें करना चाहिए जिनसे हमारे घर और कारोबार में इंशाल्लाह तबारक व तआला बरकत होगी। घर में गरीबी आने की 7 वजूहात। वो 7 काम कौन से हैं जिनसे घर में गरीबी आती है। इसके बाद हम जानेंगे 7 उन कामों के बारे में जिनसे घर में अमीरी आती है। नंबर 1, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना। नाजरीन, आपने अक्सर ये देखा होगा कि हम लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, हम 2 रकात भी नहीं अदा कर पाते और हमारे बराबर वाला इंसान पूरी नमाज मुकम्मल करके मस्जिद से निकल जाता है। क्या आप जानते हैं ये चीज़ अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है। अल्लाह ने नमाज में सुकून रखा है और हम इसको सजा की तरह अदा करते हैं कि जल्दी से खत्म हो और हम अपने घर पर जाएं। ऐसा करने से आपके घर और कारोबार की बरकत खत्म हो जाती है। नमाज हमेशा अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ें। नंबर 2, वजू की जगह पेशाब करने से। नाजरीन, जो हमारे बाथरूम बने हुए होते हैं जिनको हम गुस्ल खाना कहते हैं, वहाँ पर हम लोग गुस्ल तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ हमारे घर के कुछ ऐसे लोग हैं जो गुस्ल खाने में ही पेशाब वगैरह कर देते हैं या फिर जहाँ हम वजू करते हैं वहाँ पर पेशाब जाने अनजाने में कर देते हैं। आप ये गलती बिल्कुल ना करें। वजू की जगह पर या फिर गुस्ल खाने में कभी भी पेशाब ना करें। नंबर 3, खड़े होकर पानी पीने से। जो शख्स भी खड़े होकर पानी पीते हैं घर में कभी भी बरकत नहीं होती। नंबर 4, मुंह से फूंक मारकर चिराग को बुझाने से। नाजरीन, ऐसा करने से भी आपके घर में नहुसत आती है यानी कि बेबरकती आती है। चिराग को हमेशा हाथ की हवा से बुझाए, मुंह की हवा से बुझाने से आपके घर की बरकत खत्म हो जाएगी। नंबर 5, दांतों से नाखून काटने से। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो दांतों से नाखून काटना शुरू कर देते हैं लेकिन हम लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। वो बड़े होकर जैसे उनकी आदत होती है उसी तरीके से अपने नाखून को दांतों से काटते रहते हैं। नाखून काटने से बीमारियां तो आती ही है, इसके साथ साथ घर में नहुसत भी आती है और घर से बरकत खत्म हो जाती है। नंबर 6, दामन या आस्तीन से मुंह साफ करने से। कभी कभी हम कहीं बाहर होते हैं या हमारी जेब में रुमाल नहीं होता है और हम लोग मुंह वगैरह धो लेते हैं और इसके बाद हम आस्तीन से या फिर दामन से अपने मुंह को पोंछ लेते हैं। ये भी एक नहुसत है। ऐसा करने से भी आपके घर में बेबरकती आती है और इससे गरीबी बहुत ज्यादा आती है। तो आप लोग इस चीज से भी बचे। नंबर 7, खड़े होकर पेशाब करना। नाजरीन, जब भी हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो जाने अनजाने में लोग खड़े होकर पेशाब कर देते हैं और कभी कभी पेड़ के नीचे भी पेशाब कर देते हैं। क्या आप ये बात नहीं जानते कि पेड़ों पर अक्सर जिन्नात का साया होता है। अगर हम पेड़ के नीचे पेशाब करते हैं या खड़े होकर पेशाब करते हैं और उस पेड़ के ऊपर अगर जिन्नात का साया हुआ तो बरकत तो दूर की चीज है, आपकी पूरी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखें, खड़े होकर भी पेशाब ना करें। नाजरीन, ये तो 7 ऐसे काम थे जिनसे घर में गरीबी आती है। अब वो 7 काम भी जान लेते हैं जिनसे घर में अमीरी आती है, जिनसे घर में बहुत ज्यादा बरकत होती है। नंबर 1, कुरान पाक की तिलावत करने से। आप अपने घर से बाहर निकलिए और ऐसे घरों को देखिए जहाँ पर रोजाना सुबह को कुरान पाक की लोग तिलावत करते हैं और उनके घर के माहौल को देखिए और उनके घर में मालदारी को देखिए। उनके घर के माहौल भी अच्छे होंगे और वो आपसे कहीं ज्यादा मालदार होंगे।
ان کی امیری کی وجہ یہی ہے کہ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو آپ بھی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے۔ جو شخص بھی 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اس کے گھر میں برکت ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں خوشحالی بھی بہت آتی ہے۔ تو آپ نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں، برکت کی فکر اپنے دماغ سے نکال دے، اللہ آپ کے گھر میں ویسے ہی بہت زیادہ برکت دے دے گا۔ نمبر 3، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم میری شکر گزاری کرو گے تمہیں اس سے زیادہ دوں گا۔ تو آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے اللہ پاک آپ کو اس سے دگنا اجر اس کا دیتا رہے گا اور آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت بھی ہوگی۔ نمبر 4، غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرنے سے۔ زکوٰۃ دینے سے۔ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، اس کو آپ جتنا نکالو گے اتنا ہی آپ کے پیسے میں برکت ہوگی۔ کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ میں 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکال رہا ہوں تو یہ میرے پیسے میں کمی آئے گی، نہیں، بلکہ آپ اس چیز کو آزما کے دیکھنا، اس بار آپ 1 لاکھ کی زکوٰۃ دو گے تو اللہ آپ کو اتنا دے دے گا کہ اگلی عید پر آپ 2 لاکھ کی زکوٰۃ دو گے۔ یہ چیز میری خود کی آزمائی ہوئی ہے۔ نمبر 5، گناہوں سے معافی مانگنے پر۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ استغفار کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ جتنا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے اللہ آپ کو اتنا ہی زیادہ اضافہ دے گا۔ نمبر 6، ماں باپ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ یعنی کہ اچھا سلوک کرنے سے۔ جتنا آپ ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ پاک آپ سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا۔ اور جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں وہ 2 رکعت نماز ادا کر کے جب اپنے بیٹے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور ماں باپ کی دعاؤں کو کبھی بھی اللہ پاک رد نہیں کرتا ہے۔ ایسی اولادوں کو اللہ پاک بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں۔ نمبر 7، صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اور شام کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ اب دنیا بھر کے وظیفے چھوڑ دو، صبح کو اٹھو اور سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کرو اور شام کو مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کرو۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نمازوں کی پابندی کرتے رہو، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ایسے ہی اچھے ویڈیوز بناتی رہوں تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشنز بھی آن رکھیں تاکہ میری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھیں۔ والسلام۔